विधायक जी को तो नंबर हम इसलिए अभी नहीं देना चाहते, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं अपने। अगली बार हम लोग विधायक के खिलाफ हैं यहाँ। स्थानीय प्रतिनिधि के विरोध करेंगे, नितिन नवीन विधायक के विरोध करेंगे। माँ अगर ये डाल कदम की होती यमुना तीरे, मैं भी उस पे बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक बहुत पुरानी कविता है जो हमने भी कभी बचपन में पढ़ी हुई थी। यहाँ कदम की डाली भी है, कन्हैया भी चढ़े हुए हैं, लेकिन ये कोई अपनी शौक से नहीं चढ़े हुए हैं बल्कि इनकी मजबूरी है। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त हम हैं मंदिरी नाले के तरफ। यहाँ जो है बहुत सारे लोग हैं और यहाँ जो कन्हैया चढ़ा हुआ है, और कुछ कन्हैया जो हैं यहाँ के यमुना में भी उतरे हुए हैं, कुछ कन्हैया यहाँ के यमुना में भी उतरे हुए हैं। और इन सभी लोगों की मजबूरी है, ये सभी लोग जो प्रशासन है, यहाँ की जो सत्तासीन लोग हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सताए हुए लोग हैं जो इन्हें मजबूरी बस यहाँ उतरना पड़ा है। अगर बात करें आप मंदिरी नाले की, तो यहाँ के जो विधायक हैं, पिछले शायद 2 या 3 बार से पहले से विधायक होते आ रहे हैं। उसके बावजूद हर चुनाव में जो है यहाँ एक ही बात की जाती है, हर चुनाव में, कि इस मंदिरी नाले का जो है विकास होगा, इसको ढक दिया जाएगा। हर बार जो है विधायक साहब हो या जहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, इस बात को भुनाने की कोशिश करते हैं और एक सभी लोगों को एक सपना दे देते हैं सभी लोगों की आंखों में कि यहाँ जो है वो इस नाले को ढक देंगे, उस पे आएंगे और उस पे विकास की बात की जाएगी, उसके ऊपर वेंडिंग जोन बनाया जाएगा और भी सारी चीज़ें जो नाले के ऊपर के हिस्से पे होगा। लेकिन हर बार यहाँ के लोग बस ठगे जाते हैं, कुछ नहीं होता है, बस वोट बटोर करके यहाँ के जनप्रतिनिधि रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद तो इस क्षेत्र में दिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ के जो अभी और लोग हैं, जो यहाँ कैमरामैन से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ नीचे आकर के दिखाएं, जो कुछ कन्हैया लोग हैं जो यहाँ गिरे हुए हैं। हम बात करें, भैया इसी क्षेत्र से आते हैं आप? हाँ बोलिए। यहीं से आते हैं जी तो ये मंदिरी का नाला जो है, सब हर बार वोट देते हैं? जी जी। हर बार तो बात होता है कि इसको ढकने का। अब शर्त तो आप ही लोग जानिए, हम लोग क्या जान सकते हैं। इस सवाल तो आपको जनप्रतिनिधि से करना चाहिए ना। जो आपके विधायक कौन है? वो तो देखिए तो रहे, कौन है विधायक? नितिन नवीन है। नितिन नवीन जी। उनसे तो कहना चाहिए आप लोगों को, जब वोट मांगने आते हैं तो। वो सिर्फ वोट मांगने के टाइम में ही आते हैं, उसके बाद नजर आते हैं। सिर्फ वोट मांगने के टाइम में? जी, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। नजरे नहीं आते हैं? जी नहीं। अच्छा, तो वोट मांगने के टाइम में मीटिंग करेंगे, दौरा करेंगे, जब उसके बाद जीत जाएंगे उसके बाद कोई परवाह नहीं है कि जनता क्या हो रहा नहीं हो रहा। बात यहाँ जो आ रही थी मंदिरी नाले को ढकने की, वो तो सारे सुने कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? जी। तो क्यों कैंसिल हो गया? ये तो मुझे पता नहीं है। अब कैंसिल हो गया बात। वहाँ तो काम लगा हुआ था, फिर उसके बाद वहाँ देखे काम तो पूरा हट गया। अच्छा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है ये मंदिरी नाला का चयन हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो है हमेशा इस बात को लेकर के ही यहाँ के लोगों को ठगते आ रहे हैं कि इस मंदिरी नाले का जो है ढक दिया जाएगा, मंदिरी नाले का विकास होगा, इसका पुनरुत्थान होगा, इसको ढक दिया जाएगा। और यहाँ अगर आप बात करें, आप कोरोना की बात करते हैं, संक्रमण की बात करते हैं, कुपोषण की बात करते हैं, तो यहाँ जो है पूरी आबादी जो है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इधर सारा दिखाए, जो पूरी आबादी जो है नाले के इर्द गिर्द ही रहती है। पूरी आबादी यहाँ नाले के अगल बगल ही रहती है। इसके बाद जो है यहाँ अब किस स्वास्थ्य की उम्मीद रख रहे हैं कि लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे। यहाँ हर बार यहाँ के जनप्रतिनिधि बस इसी बात को लेकर के आते हैं कि इसको ढक दिया जाएगा, इस पे और जो है विकास का कार्य किया जाएगा इसको ढकने के बाद। लेकिन अभी तक इसे ढका नहीं गया। हर बार चाहे रविशंकर प्रसाद जी हो या नितिन नवीन जी हो, हर बार वादा करके जाते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, आगे चल के हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है इस मसले पे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना है हमें। मैं कृष्णवाणी प्रसाद हूँ, यहाँ का निवासी हूँ मैं। निवासी हैं? हाँ। हर बार सर चुनाव देते हैं? नहीं, इस बार तो नहीं, लेकिन इसका तो एस्टिमेट भी निकला था नाला पाटने का,
लेकिन पता किस कारण इसका कैंसिल कर दिया गया पता नहीं। लेकिन मैंने रविशंकर जी यहाँ जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें यहीं पर इसी जगह पर बोले थे कि ये नाला किसी भी कीमत पर पाटा जाएगा ये, और मैंने पूरे आश्वासन देते हैं यहाँ के वासियों को आश्वासन देते हैं कि ये नाला पट जाएगा। लेकिन ये काम रुक गया, अभी तक तो फिर हुआ नहीं, दोबारा इस पर किसी तरह का विचार हो रहा है पाटने का। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको जल्दी इसको इस पर विचार किया जाए नाला पाटने का, ताकि साफ़ सुथरा भी रह सके और आदमी का विकास भी हो सके, आने जाने का साधन भी बनेगा। जो रोड भी बनने वाला था उस पर। अगर आप विधायक की बात करें तो उनके कामों को आप कितना नंबर दे रहे हैं? विधायक जी को तो नंबर हम इसलिए अभी नहीं देना चाहते, कोई ध्यान ही नहीं देते हैं अपने। अभी इस तरह का क्या है कि अभी कोरोना का इतना भी है, तो इसमें लोगों को भी हम देख रहे हैं कि पटना में जिस तरह से कोरोना का विस्तार हो रहा है और रोकने पर कोई अभी तक किस तरह का कारगर उपाय भी नहीं उसको रोकने का हो रहा है। नाला के तो सवाल ऐसा है कि हम लोग को विधायक जो है सो बोले कि हम नाला माने पाटने का उधर से हाथ भी लगा, लेकिन पता न वो लोग के का ये हुआ, नाला बंद हो गया, सारा सामान गिरा हुआ उठ के चला गया। इसलिए अमरी बार हम लोग विधायक के खिलाफ हैं यहाँ, और हम लोग विधायक के वोट न देकर के नोटा पर वोट देंगे, ऐसा हम लोग पूरे मोहल्लावासी माने बैठक किए हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, कोरोना के चलते हम लोग अभी थोड़ा शिथिल है, जैसे ये होगा उसके बाद हम लोग व्यापक रूप से यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि के विरोध करेंगे, नितिन नवीन विधायक के विरोध करेंगे। हम लोग बीजेपी के प्योर सपोर्टर हैं, लेकिन हम लोग नोटा पर वोट देंगे, बीजेपी के वोट नहीं देंगे। नाला के बहुत दिक्कत है, पानी में भर जाता है, सब गिर जाता है, उसमें बच्चा उच्चा देखते नहीं है, कोई भी बच्चा गिरेगा तो बचेगा इसमें, इतना पानी भरा रहता है। काम होते होते फिर रुक गया, काम वहाँ लगा था फिर कैसे न कैसे रुक गया। हम लोग खुश थे कि हो जाएगा तो सबके दुख भाग जाएगा, लेकिन कहाँ, फिर तो बंद कर दिए। और इतना वोट लेवल घड़ी आते हैं कि सबको वोट दीजिए वोट दीजिए, वोट दे देते तो बस काम खत्म। बस इतने नाले हम लोग के काम तो पा जाए, रोड निकल जाए कि आदमी के सबके दिक्कत खत्म कर। नाला में ऐसे गिर गया है, में गाय गिरल था, जो गाय भर रात रह गया है नाला में, और वो नाला में गाय एक्सपायर कर गया, उसको रस्सी से पकड़ के खींचा गया सुबह में, जिसका मेरे पास मोबाइल में फोटो भी है। अभी गाड़ी गिरा हुआ है, कभी आदमी गिर के, अभी अगले साल 2 आदमी इसमें एक्सपायर कर डेड बॉडी निकला है। गल गया था वो आदमी जो नतीजा इसमें, तो इसमें मान लीजिए गिरे तो बचता भी नहीं है ना, पता भी नहीं चलता है कि कोई गिरा भी है इसमें। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ढक जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हम सभी लोग के लिए। हर बात आपने एक बड़ी बात कह दी मैम, आपने एक बड़ी बात कही कि आदमी भी जो इसमें गिर के जो डेड बॉडी बार बार मिलती है, 1-2 बार मिल चुकी जाता है तब निकलता है, पता भी नहीं चलता कोई गिरा, वो हाथ पैर भी मारता है तो पता नहीं चलता है कि वो निकाले हम लोग उनको। कोई पी के गिर जाते हैं, ये चीज़ भी है। तो अगर नहीं रहेगा तो कोई गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं। हर बार जो है ये मुद्दा हमें जहाँ तक पता चली है और लोग बता रहे थे कि अगर चुनाव में हर बार आते हैं आपके जनप्रतिनिधि तो यही मुद्दा होता है कि ये नाला को ढक देंगे हम, इसी के नाम पे भी किए थे कि हम ढक देंगे ये चीज़, लेकिन वो कुछ नहीं किए, काम शुरू भी किए लेकिन पूरा ख़त्म नहीं किया, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नितिन नवीन जी के इसके पहले भी आपको हम बोल दिए हैं कि हम नितिन नवीन, हम लोग नहीं पूरे मोहल्ला के लोग, हम लोग अनुयायी होके नोटा पर वोट देंगे, बीजेपी के वोट नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग बोर्ड भी लगाए हुए हैं, वहाँ काला झंडा भी लगाए हुए हैं बीजेपी का कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, और पूरे मोहल्ला हम लोग वनवे होकर के नोटा पर वोट देंगे। एक जो बड़ी बात जो जैसे अगर आपसे हम पूछना चाहें तो इस क्षेत्र में, इस मंदिरी नाला के अगल बगल में कुल कितने वोटर होंगे? बहुत मंदिरी के अगल बगल के ही लोग केवल प्रभावित नहीं है, अंदर के लोग भी प्रभावित है। अब यहाँ से यदि मच्छर, एक तरह से समझिए कि डेंगू मच्छर का पालन घर कहा जाए, और यहाँ से जो मच्छर पलेगा तो नाला के किनारे ही के लोग के काटेगा कि और अंदर के लोग के भी काटेगा। इसलिए केवल मंदिरी के लोग, केवल नाले किनारे वाला लोग प्रभावित नहीं है, अंदर के लोग भी प्रभावित है। इसलिए तमाम लोग, हम लोग एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के नितिन नवीन जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं 15 साल से, उनके विरोध हम लोग नोटा पर वोट देंगे, नितिन नवीन के वोट नहीं देंगे। हम लोग प्योर बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन बीजेपी के वोट अगली बार नहीं देंगे। हम लोग पार्टी से नाखुश नहीं हैं, हम लोग व्यक्तिगत नितिन नवीन से नाखुश हैं। एक बड़ी बात जो यहाँ सामने निकल के आ रही है कि ये सभी लोग
बीजेपी के यहाँ कुछ लोग सपोर्टर हैं जो ये बात का दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है, बल्कि अपने स्थानीय विधायक नितिन नवीन जी से नाखुश है। और सबसे बड़ा जो सवाल है उनके नाखुश होने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये नाला है। लोग की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यहाँ से जुड़ी हुई है, एक बड़ी आबादी यहीं रहती है, सभी लोगों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती है, हर रोज़ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है यहाँ। तो और भी लोग हैं, हम इनसे भी पूछेंगे जो आपके साथ क्या समस्या दिख रहा है। नहीं, जनरल समस्या खास मेरे साथ नहीं है कि जो है सो यहाँ पर देखिए पिछली बार जो है आप कहे ना कि किनारे वाले ही प्रभावित नहीं होते हैं। डेंगू फैला, सेक्टर प्रसारित हुआ, मलेरिया फैला, सभी प्रभावित हुए। तो आस पास के तो यहाँ के जितने भी वोटर हैं नितिन नवीन जी से इसलिए नाराज़ हैं कि बार बार आश्वासन दिए हैं कि हम कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सभी लोग डिसाइड कर लिए हैं कि उनको इस बार वोट हम लोग नहीं दे करके नोटा में देंगे। इस बार जो है अपने विधायक से इतने नाखुश चल रहे हैं कि इस बार नोटा पे वोट बटन दबाने की जो है बात चल रही है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने एक काला झंडा भी लगा लिया है। हम आगे चलते हैं, और भी जो लोग हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो एक बड़ी बात है, यहाँ के लोगों ने एक काला झंडा लगा लिया है अपने क्षेत्र में, बोर्ड भी लगाया है। और क्या बोर्ड लगाया है, क्या कुछ लगाया है, हम उसे भी देखेंगे। जो मंदिरी क्षेत्र के जो नए लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने अपने विधायक के खिलाफ जो है एक पोस्टर भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, उन्होंने एक काला झंडा भी लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक जो है अब मंदिरी के लोगों का विकास नहीं होगा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं होगा, जब तक इस नाले को ढका नहीं जाएगा, हर बार की तरह आश्वासन से आगे जब तक नहीं निकलेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि, ये सभी लोग जो है नोटा पे ही हमेशा बटन दबाते रहेंगे। और जो लोग हैं यहाँ, कुछ लोग आप अगल बगल देख पा रहे होंगे, हम सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये विरोध क्यों है आंटी? विरोध इसलिए है कि यहाँ पर नाला जो है आज से कुछ दिन से सुन रहे हैं कि तब पटाएगा और खुला रहने के कारण बहुत इसमें नाजायज़ो भी कर रहा है। कोई बच्चा मार के फेंक देता है, कोई आदमी मार के फेंक देता है, कोई गाय गरू मर गया, सड़ रहा है, महक रहा है, लोग ऐसे ही उसी पर चल रहा है। अब किसको बोलल जाए, कुछ अपना बस के तो बात नहीं है। नाला पटाना नहीं, जब तक पटाएगा यहाँ कचरा बढ़ते जाएगा, है ना। बहुत ज़रूरी पटाना है। पानी थोड़ा सा बरसता है तो ठेवना और पानी हो जाता है, हेल के हम लोग जाते हैं रूम में। 1 महीना के बाद देखिएगा सब भर जाएगा पूरा, और सबके घर में घुसेगा, और सबके बहुत तकलीफ हो जाता है एकदम पूरा। अभी 4 दिन पहले एगो लेडीज डूब गई है तो निकालल गया छान के, सब मिस्टर लोग डोम लोग निकाला। इतना डुबाव में वो तो मर जाती, थोड़ा सा नहीं निकलता लोग तो मर जाते। 4 दिन हुआ से पिता में कूद जाता है, या कोई ऐसी गलत करके फेंक देता है उसमें। जब अथी होता है तो सबको शोर होता है कि बच्चा है, आदमी है, ये गाय गोरू मर गया, कुत्ता मर गया, सब इसी में दहा देता है, पूरा गंद महकने लगता है। जो बड़ी बात करें, जो यहाँ से सभी बात जो निकल के आ रही है, तो यहाँ जो है बहुत तरह की चीज़ें हो रही है, बहुत तरह की घटनाएं हो रही है। और ये घटनाएं एक दिन की बात नहीं है, हमेशा कुछ दिनों पे लगातार होती रहती है। जो सभी का जो सिर्फ एक ये जो बड़ा मुद्दा है वो नाले को लेकर के है। इन लोगों ने इस बार ठान ली है, इन लोगों ने साफ कर दिया है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं नितिन नवीन जी हैं, उनके खिलाफ इन लोगों ने अपना बिगुल फूंक दिया है। उन लोगों ने साफ कर दिया है, इन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार जो है उन्हें वोट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, ये सभी लोग नोटा पे देंगे। हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन इन लोगों का जो मंदिरी का जो ये नाला का विकास कब तक होगा ये कौन कहेगा, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। सारी खबरें आप देख रहे हैं भारत लाइव पे। आगे की खबरों के लिए देखते रहे भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।